अगर ब्लर हो तो बताइएगा ना। देखो भैया एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स की रेंज पता करनी है। आता है? देखा है? आओ भैया सब लोग देख लो एक बार। 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स की रेंज पूछी है मैडम ने। हाँ बेटा चलिए हम बताते हैं। एक कंसेप्ट समझ लो आप लोग इस तरीके का, 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स की रेंज पता करने के लिए डस्टबिन में डालना है ना। हाँ आओ सुमित नीचे चला गया, अभी तक बैठा था नीचे चला गया। हाँ आओ चलो 2 की पावर साइन प्लस 2 की पावर कॉस की रेंज कैसे पता करेंगे। आप लोग को एक कंसेप्ट सुनो बेटा, बच्चा सुनना। एक कंसेप्ट है AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। बनाया रहेंगे। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये कंसेप्ट बहुत जगह आगे अभी काम आएगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, सब लोग नजरे बोर्ड पर रखिएगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स के सम को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा अरिथमेटिक मीन ऑफ दो नंबर। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, उन दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। ग्रेटर देन और इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन निकलता है अंडर रूट ऑफ ये इनटू ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। नहीं समझे मेरी बात। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल ज्योमेट्रिक। अब देखो 2 की पावर साइन एक्स 2 की पावर कॉस एक्स की वैल्यू 2 इंटू 2 साइन एक्स और 2 की पावर कॉस एक्स से बड़ी आएगी। इधर देखा बेटा, ये दो उधर ले गए। अब हमें किसकी रेंज निकालनी है भैया, तुम लोग बोर्ड पर नहीं देख रहे हो, इसकी रेंज निकालनी है ना। सॉल्व इधर वाला करेंगे। 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स 2 की पावर कॉस एक्स को 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखोगे, सही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पे काम करना है, ध्यान दीजिएगा सर बेटा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे रूट टू मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, सही है। तो ये 1/√2 क्या बन जाएगा cos 45 डिग्री साइन एक्स, ये 1/√2 क्या बन जाएगा sin 45 डिग्री cos x। 2 sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला हो गया, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो टेक्निकली sin x प्लस cos x एक्चुअली में √2 sin π/4 प्लस x भी तो हुआ, नहीं समझे मेरी बात। sin x प्लस हमने एक ही स्टेप में लिख दिया, तुम लोग पूरा खा जाओगे। तो समझ गए थे वैसे। अच्छा आपको मैंने एक और तरीका बताया था आपको, sin x प्लस cos x की रेंज निकालने का। इसके आगे क्या लिखा है 1, इसके आगे क्या लिखा है, तो a cos x प्लस b sin x हो तो रेंज -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² आती है। बात समझ आ रही है। तो -√2 से लेके कहां तक आएगी, +√2 तक आएगी। तो sin x प्लस cos x की रेंज -√2 से +√2 तक होती है। तो sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सुन रहे बेटा, अगर इसकी क्या निकालनी है तो sin x प्लस cos x की जगह क्या लिखोगे, तो 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 बाहर है √2 की पावर √2। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे -2। कौन सी वैल्यू निकालनी है इसमें, वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसमें। चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, हम फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं।
2 की पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या चीज है? 2 की पावर रूट 2 की पावर कितना है? 1/2। तो 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर रूट 2 की पावर 1/2 है। ये 2 की पावर 1 प्लस रूट 2/2 हुआ, नहीं समझे? रूट 2 इंटू 1/2 इज रूट 2/2 और 1 इसमें जुड़ गया। ये हो गई एक वैल्यू, और एक और वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? माइनस रूट 2 लेके। यहाँ अगर आप माइनस रूट 2 लोगे, यहाँ माइनस रूट 2 लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 1 माइनस रूट 2/2 आ गया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन करना है क्या? भले कर लीजिए। चलो अब हम लोग उसी पे आ जाते हैं जहां हम लोग चल रहे थे, ठीक है? ये AMGM वाला भी कंसेप्ट हम लोग कई जगह पे लगाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या करिए, log बेस tan x 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 2। चलो इसका हमें क्या बताना है? जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करना है इसको। इसका जनरल सॉल्यूशन, चलो पारस पहला स्टेप बताओ। लॉग की प्रॉपर्टी है, ये tan x इधर जाके tan x का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर x। अब तो यहां से बच्चा भी सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन। तो यहां से हम बताएं कि ना बताएं? यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। निकाल लोगे? क्या करोगे बताओ तो चलो। कैसे? cos 2x की होती है वो, cos sin स्क्वायर x by cos स्क्वायर x। इसको sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कर दिया, फिर उधर ले गए, फिर cos स्क्वायर x 1 minus sin स्क्वायर x, फिर पूरे में साइन आ गया, पावर 4 तक चले गए। अरे हो भी सकता है, हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं ही होगा। और कुछ सोचो। आज देखो 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो गया? 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब बताओ देखो cos स्क्वायर x को मान लेते हैं t। अच्छा मन कर रहा है, cos स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? क्यों माना? 3 प्लस 4 cos स्क्वायर की जगह क्या लिखा? तो क्या sec स्क्वायर 1/t होगा? अगर cos स्क्वायर t है तो sec स्क्वायर क्या होगा? अब ये इधर भेज दो, तो 3t प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 1, 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? अब मेरी टर्म स्प्लिट हो जाएगी, है ना? उस तरह भी आ जाता, परेशान ना होना, उस तरह भी साइन बाय कॉस करके करते तब भी आ जाता। हाँ तो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 1, 4t बचा t प्लस 1 माइनस 1 बचा t प्लस 1, t प्लस 1 4t माइनस 1 4t माइनस 1। तो एक t की वैल्यू आ गई -1, एक t की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। और t की जगह लिखोगे क्या? cos स्क्वायर। तो एक बार cos स्क्वायर x इक्वल टू -1। अब भैया स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, सुनो ना भैया, स्क्वायर है और ये नेगेटिव है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल। तो cos स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/4। तो cos x की वैल्यू 1/2। यहाँ से क्या बना लेना? जनरल सॉल्यूशन। तो बात समझ आई? सत्यम जनरल सॉल्यूशन यहाँ से बना लोगे? कैसे बनाओगे बेटा? 1/2 क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे सत्यम, cos π/3। अब cos x इक्वल टू cos अल्फा लगा लेना, समझे?
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। आओ अगला सवाल देखो। ये अभी बेटा सब जनरल सॉल्यूशन चल रहा है। √3 cos थीटा -3 sin थीटा इक्वल टू 4 sin 2 थीटा cos 3 थीटा। बातें मत करो इधर। √3 cos थीटा -3 sin थीटा इक्वल टू 4 sin 2 थीटा cos 3 थीटा। इसको सॉल्व करके हमें जनरल सॉल्यूशन पता करना है। क्या लगता है? सोचो सोचो, पहले सोच लो फिर बताते हैं। थोड़ा सा ही अच्छा है। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि ये यहाँ है ना, इस 4 को बेटा ओ मुन्ना, इस 4 को ध्यान से देखना भैया। कुछ सोचा खुद से कि बताऊं? ये जो 4 है, आप लोग समझदार हो गए होते 2.2 करके 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगेगा। ये समझे कि नहीं समझे? इसमें लगेगा 2 sin a cos b का, और ये वाला जो 2 है ये नीचे ले आओ इधर। √3/2 cos थीटा -3/2 sin थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा cos थीटा cos 3 थीटा। ये स्टेप समझ में आया? देखो अभी एक समस्या क्या है पता है? एक ही समस्या है। √3/2 चलो हम sin 60 लिख दें, 3/2 रेंज के बाहर हो गया। अगर यहाँ 1/2 होता तो अपना काम चल जाता। अब यहाँ ऐसा क्या करेंगे फॉर्मूला बन जाए? सोचो, दिमाग चलाओ चड्डा। यहाँ ऐसा क्या करेंगे वो बन जाएगा? अगर हम इसमें से और इसमें से √3 बाहर ले लें तो क्या ये 1/2 cos थीटा बचेगा, और यहाँ बचेगा √3/2 sin थीटा। बोलो ये स्टेप समझ आया? 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला है? sin a plus b plus sin a minus b। समझ गए? अब देखो यहाँ बचा √3, आंखों से देख लो तो 1/2 का मतलब क्या होता है? sin 30 cos थीटा cos 30 sin थीटा sin 5 थीटा, और ये 2 थीटा माइनस sin थीटा। सही है? तो ये √3 आया sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, sin 30 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा माइनस sin थीटा। लाभ क्या होगा इतना सब करने का? अब क्या करेंगे? sin 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 सब तो बन गया, अब क्या किया जाए? सर इधर sin c माइनस अरे सुनो, यहां से गड़बड़ हो गई। एक मिनट, थोड़ा सा फिर से देख लो, थोड़ा सा संयम बरतो। एक गड़बड़ कर गए कि जब यहाँ 2 sin a cos b का फॉर्मूला खुलेगा, दैट इज sin a plus b sin a minus b, तो ये कुछ आएगा ऐसा, sin 2 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा 2 थीटा माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया। ये भी साइन है, ये भी साइन है ना। इस वाले साइन, इस वाले को इधर ले आओ। √3/2 cos थीटा माइनस 3/2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा हुआ। ये स्टेप आया। तो √3/2 cos थीटा माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 sin थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा। अब अपना काम हो गया। √3/2 का मतलब कितना हो गया? sin 60 cos थीटा
माइनस कॉस 60 साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना बचा, अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन, अब तो ये हो जाएगा क्वेश्चन साइन थीटा एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। नहीं समझ में आया, सब ये सोच वाली बातें हैं। बोले ये मेंस का सवाल है भैया, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n so that n की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, सवाल समझिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, मतलब इंटीजर है सही ना, तो इसकी कितनी वैल्यूज के लिए इस चीज के कम से कम एक सॉल्यूशन होंगे, एक रूट होगा। एक सॉल्यूशन का मतलब एक रूट होगा, इसका कम से कम एक रूट, मतलब एक से ज्यादा रूट भी, कम से कम एक बोल दिया मतलब सॉल्यूशन तो है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। हमें सॉल्व किसे करना है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, ब्रैकेट खोल दें और कोई चारा दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या बचा, अब क्या करें, हाँ रौनक ने एकदम सही दिमाग लगाया, रौनक ने कहा कि भाई ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सही है रौनक, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या हुआ, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू कितना आ गया, बात समझ आ रही है, इसका तो काम हो गया, इसका कुछ सोचो भैया, आओ समझाते हैं। इधर देखिए बेटा, आप लोग को ये फॉर्मूला पता है, हाँ cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस cos 2x बाई, तो इसमें साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिखना हम लोगों ने 1 माइनस cos 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन 2x इक्वल टू क्या बैठा है n। यहां तक समझ में आ रहा है, और देखो भैया इसमें से 2 उधर भेजो, 1 माइनस cos 2x प्लस साइन 2x इक्वल टू 2n, सही है, इस वाले का 1 उधर भेजो, तो साइन 2x माइनस cos 2x इक्वल टू कितना बचेगा 2n माइनस 1। अब आप सबको पता है a साइन x प्लस b cos x की उल्टा कर, सही तो है, a साइन x प्लस b cos x की रेंज क्या होती है, साइन 2x माइनस cos 2x की रेंज अंडर रूट 2 से लेके माइनस अंडर रूट 2 से लेके प्लस अंडर रूट 2 तक हो जाएगी। किसको किसको ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है, सही सही बताओ, फिर से बता दूंगा आखिरी बार हो। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 2, माइनस रूट 2 से लेके बताया हुआ है, तो साइन 2x प्लस cos 2x किसके बराबर है 2n माइनस 1 की, माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 1, 2 से डिवाइड करा दो, हाँ अब n की जो वैल्यूज हैं, n की जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो 1 माइनस रूट 2 बाई 2 से 1 प्लस रूट 2 बाई 2 के बीच में आनी चाहिए। हाँ गुरु, अरे साथ जाओगे, ठीक है, इधर देखो
अब हमको जरा ये बताओ बेटा, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। 1 माइनस 1.414 माइनस 0.414 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.207। नेगेटिव में आएगा ना, ये पॉजिटिव में आएगा, क्या आएगा? 1 प्लस 1.414 2.414 डिवाइडेड बाई 2 1.207। ये आया माइनस 0.207, ये आया 1.207। माइनस 0.207 से 1.207 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0 और, तो n के 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2। ABCD में लिखा होगा 1 2 3 4, 2 टिक करके चले जाओ। नहीं पल्ले पड़ा, लिखना है इधर, लिखो भैया, क्या बताइए। चलो बेटा बातें नहीं, अगला सवाल देखो भैया। ये फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos pi√x cos pi√x माइनस 4 इक्वल टू 1। cos pi√x cos pi√x माइनस 4 इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशंस होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? आओ देखो बताएं, सभी लोग इस टाइप का सवाल भी समझ लें। cos pi√x cos pi√x माइनस 4 है। अब देखो एक बार करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये cos है, ये cos है, यहाँ पे अच्छा cos की रेंज क्या होती है? -1 से 1। cos की रेंज क्या होती है? तो cos की रेंज अगर -1 से 1 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? किन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा। -1 को -1 से कराओगे तो भी +1 आएगा, 1 को 1 से कराओगे तो भी क्या आएगा? मतलब यहाँ केस क्या बनता है, अगर cos pi√x 1 है तो cos pi√x माइनस 4 भी 1 होगा, या ये -1 है तो ये भी क्या होगा? तभी 1 1 1 -1 -1 -1। अब यहाँ से आपका काम बहुत कठिन नहीं है हमारे हिसाब से। 1 कब होता है cos में? 0 डिग्री में होता है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से pi√x की वैल्यू आ गई 2n पाई, सही है? तो पाई स्क्वायर x आ गया 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई पाई कट गया, n x आ गया 4n स्क्वायर। समझ आ गया? इसको सॉल्व करो। cos pi√x माइनस 4 इक्वल टू cos 0, फिर से वही x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, सही है ना? स्क्वायरिंग करो, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 4n स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4n स्क्वायर प्लस 4। ये 2 सॉल्यूशन बने। अच्छा एक और चीज समझो, ये तो x की नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ के सबके लिए काम आएगा भाई। यहाँ x की जगह नेगेटिव तो लिख नहीं सकते हो, क्या लिख सकते हो? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए है कि नहीं है? ये 4 या 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए, सही है ना? तो यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज हो सकती है x की, यहाँ पे 4 या 4 से क्या हो सकती है? बाकी दोनों चीजें तो देखो कॉमन ही है, आया कि नहीं है इसमें? तो x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे क्या है? क्वेश्चन में m था कहीं पे, अरे सॉरी, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में हमने n लिया है ना, तो यहाँ हमें जनरल सॉल्यूशन में क्या लेना पड़ेगा? m लेना पड़ेगा। अब सही है। तो x की
की वैल्यू 4n² है और यहाँ x की वैल्यू 4m² प्लस 4 है। निकालना क्या था हमें? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्या? x। ठीक है, देखते हैं भैया आगे। अब x 4n² के बराबर है, x 4m² प्लस 4 के बराबर है। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई, x तो है ना, इधर भी x है इधर भी क्या है, दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो n² इक्वल टू m² प्लस 1, n² माइनस m² कितना आ गया? n² माइनस m² कितना आ गया? तो n माइनस m इंटू n प्लस m किसके बराबर हो गया? 1। अब n माइनस m n प्लस m 1 आ रहा है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? एक मिनट समझ लेते हैं। n माइनस m n प्लस m 1 आ गया। एक में बेटा यहाँ पे समझ आ गया? ठीक है। अच्छा ये सोचो कि n² माइनस m² जो है कितना आ रहा है? 1। ध्यान रखना, दिमाग लगाना। n और m जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। यहाँ जो n और m लिया जाता है ये इंटीजर्स होते हैं ना। अब बताओ दो ऐसे इंटीजर्स बताओ अलग अलग जिनको माइनस करने पे 1 है, जिनके स्क्वायर्स को माइनस करने पे 1 है। दो ऐसे इंटीजर्स बताओ n² माइनस m² इक्वल टू 1 में जिनको इनके स्क्वायर्स को माइनस करने पे 1 है। तो n आप लोग ले लो 1, m क्या ले लो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? इसके अलावा पॉसिबिलिटी। तो n की वैल्यू 1 फिक्स हो गई, m की वैल्यू क्या फिक्स हो गई? अब m की जगह 1 लिखो। देखो यहाँ पे 1 बेटा, देखो 1 का स्क्वायर तो 4 आ गया, x कितना आ गया? यहाँ m की जगह क्या लिखोगे? x कितना आया? दोनों ही केसेस में x कितना आ रहा है? मतलब इस चीज का केवल और केवल कितने सॉल्यूशन है? दैट इज 4। नहीं समझ में आया कैसे सोचा? आ गया। आपकी बार अनुज हम लोग की मदद करेंगे। अनुज बहुत ही आसान है, ठीक है, परेशान ना होना। अनुज x, y किसको बिलोंग करते हैं? 0 से 2y। सही है अनुज? और sin x इंटू cos y 1 है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x y। x और y के अनुज कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? मतलब x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? सब लोग इधर देख लो भैया। sin x इंटू cos y कितना है? sin की रेंज क्या होती है? -1 से 1। cos की रेंज किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओगे ये 1 आएगा? 1 1। तो एक बार हम sin x को क्या ले लें और cos y को क्या ले लें? ये तो आ गया होगा समझ में। sin x 1 कब होगा? 90 डिग्री। cos y 1 कब होगा? 0 डिग्री। अभी हमने 1 1 वाला लिया, अभी -1 वाला भी लेना है। चलो भैया यहाँ से x क्या आएगा? sin x इक्वल टू sin 90। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बोलो। n y प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा मतलब कितना डिग्री? अच्छा, अब n की जगह ऐसी ऐसी वैल्यूज लिखनी है ताकि वो कहां से कहां तक आए। चलो भैया बोलो, n की जगह पहले क्या लिखा हमने? 0। तो x कितना आ गया? 90। फिर n की जगह क्या लिखा? 1। पाई माइनस 90 पाई बाई 2 फिर 90 आ गया, है ना? 0 के लिए भी यही आ रहा है, 1 के लिए भी यही आ रहा है। 2 के लिए कितना आ रहा है? n इक्वल टू 2 के लिए 2 पाई प्लस बाहर चला गया। 3 के लिए देखो जरा, 3 पाई माइनस 90 नहीं बस यही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे?
सिर्फ 90 की आएगी। हाँ, फिर इधर आ जाओ, cos y इक्वल टू cos 0, जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा? 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, 0 छोड़ दो तो y आ गया 2m पाई। इसमें भी जरा वैल्यू रखो, m की जगह 0 लिखोगे तो y कितना आएगा? 0। m की जगह 0 से y कितना आ गया? m की जगह 1 रखने पे y कितना आएगा? हाँ, तो 0 और 2 पाई ही बना। ये आया कि नहीं आया समझ में? अब जरा इधर देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब यहां से भी काम खत्म नहीं हुआ, चड्डा इधर ध्यान देना। n की जगह देखो, x की जो वैल्यूज आ रही है वो क्या क्या आ रही है? 90 90, और y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? अब हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है x और y के। तो देखो 90 के साथ 0, 90 के साथ क्या बना? 0 एक पेयर, और 90 के साथ क्या बना? दूसरा पेयर। अब ये दो पेयर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने cos की जो वैल्यू ली है वो एक बार 1 और एक बार 1 लिए यहाँ पे। अब कौन कौन सी लोगे? -1 -1। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? sin x इक्वल टू -1 और cos y इक्वल टू -1। आ रहा है समझ में? ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने थे, इसलिए ऐसा ऐसा काम किया गया है। अब वहां पे फिर से यही काम करोगे। ये काम करने के बाद देख लो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। फिर इसको उसको उसको और उसको जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, मान लो 3 बन रहे हैं तो आंसर 3, 4 बन रहे हैं तो आंसर हाँ फर्स ले लो, वही आंसर आएगा। सबको आया समझ में? इस तरह का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब इतने सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो कि सब दिमाग में एकदम हाँ वो मिक्स हो जाएंगे, तो जाके लगाओ जरूर।